हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करती हूँ अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, मैं तो सोच रही थी कि अब ये टॉपिक एंड हो जाएगा जो एक नजमा के बच्चे की पैदाइश को लेकर है, लेकिन ना जी ना, जब तक नजमा यूट्यूब पर आकर तमाम तर चीज़ें क्लियर नहीं करेगी उस वक्त तक मुझे लगता है ये सिलसिला बंद नहीं होगा। टॉपिक है, सबकी वीडियोज़ बन रही हैं, खुद मैं भी बना रही हूँ, है ना। मैं ये कहूँ कि मैं नहीं बना रही, यस मैं बना रही हूँ, बट जो मेरा एक अपना एक स्टांस है वो बहुत अलग है, और मैं नहीं चाहती कि मैं इस दुख के मौके पर किसी को इतना कुरेदूं कि खुदा ना करे वो मेरे लिए एक वबाल बन जाए, है ना। इन तमाम तर चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक सैड साइड है, यूँ समझ लें एक डार्क साइड है। अगर आप सोशल मीडिया पर हैं और आप अपने दुख सुख सेल करके रेवेन्यू जनरेट करते हैं, तो फिर ऐसा भी होता है कि कभी कभार आप बहुत तकलीफ में भी हो ना, तो फिर दुनिया आपको चैन नहीं लेने देती और वो डिमांड करती है कि लाओ तुम्हारे दुख हमें देखने, चाहे तुम मर भी रहे हो तो अपने दुख लाकर हमें दिखाओ, हम उसको देखना चाहते हैं, विद प्रूफ दिखाओ। तो भाई क्या कह सकते हैं। आगे बढ़ूंगी और यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो आयशा की वीडियोस मैंने वीडियो देखी है अभी लेटेस्ट, और डीडी की वीडियोस देखी हैं, तो उससे कुछ चीज़ें हैं जो मेरे सामने बतौर सवालिया निशान भी हैं और मैं हैरान भी हूँ। एक होता है ना ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर इंसानी एक आपके अंदर जो जज्बात हैं उसके ऊपर भी आप सोचते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, रिश्तेदार ऐसे भी हो सकते हैं। अरे भाई रिश्तेदार क्या बोलूँ, खून सफ़ेद हो गया है। सिर्फ यही नहीं, अगर दुनिया में आप अपने इर्द गिर्द भी देखते हैं तो आप दंग रह जाएंगे, आपको ऐसे ऐसे वाकयात देखने को मिलेंगे। खैर, बैक टू द टॉपिक। डीडी की वीडियो पर मैं एक बात कल वाली वीडियो पर करना चाहती हूँ, जहाँ पर उनका कहना था कि जो उनकी खाला हैं सितारा, उन्होंने ताज़ियत क्यों नहीं की। तो बहुत पॉसिबल है कि उन्होंने बैक कैम कर ली हो, है ना, यानी कि अपने भाई भाभी से। और जाहिर बात है भाई उनके भाई का बच्चा था और वाक़ियतन था, तभी तो जो मिस्टर साजिद हैं उन्होंने भी आकर एक कम्युनिटी पोस्ट लगाई थी और कहा था कि फ़ारूक भाई के बेटे के लिए दुख है, फिर वीडियो भी बना दी, है ना। अगर झूठ है तो फिर सबसे बड़े झूठ है तो मिस्टर साजिद हैं, उनको इस झूठ में साथ देना नहीं चाहिए। सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि अगर 11 महीने की प्रेगनेंसी थी, अगर 12 महीने की प्रेगनेंसी, तो मिस्टर साजिद को ऐसी क्या पड़ी थी कि वो आकर अफसोस का इजहार करें। जब सितारा ने अपना मुंह बंद रखा, अम्मा बिल्कुल नॉर्मल हैं, तो मिस्टर साजिद भी नॉर्मल रहते। तो यहाँ पर मिस्टर साजिद के चैनल से या मिस्टर साजिद के प्लेटफॉर्म से अगर कोई चीज़ आ रही है, तो क्या आपको नहीं लगता कि उनकी बेगम उनको रोकेंगी, सितारा उनको रोकेंगी और बोलेंगी कि अगर हम लोग खामोश हैं तो आप क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है इस वक्त फुल एंड फाइनल होल्ड जो है वो सितारा का है और हमेशा से रहा है। और मिस्टर साजिद के चैनल पर जो भी चीज़ें चल रही होती है, ऐसा नहीं कि सितारा उन चीज़ों को देखती नहीं होंगी, या सितारा ये ना कहती हो कि आप इस चीज़ को डिलीट कीजिए, इस चीज़ को हाइड कीजिए। या मिस्टर साजिद जो कि सितारा के व्यूअरशिप को लेकर इतने ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो वो कोई ऐसी चीज़ आकर कर दें कि जो सितारा के व्यूअर्स को नाराज़ कर दे, तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो तमाम तर चीज़ें अगर सामने रखते हैं, तो सितारा ने कम्युनिटी पोस्ट नहीं लगाई, सितारा ने वीडियो में जिक्र नहीं किया, सितारा बहुत खुश बाश मिठाइयाँ बांटती नज़र आ रही हैं, अम्मा बहुत खुश हैं, वो सॉन्ग का एक लाइन पढ़ रही हैं, कह रही हैं आइए आपका इंतज़ार था। इस तरह की चीज़ें जो कि कहीं ना कहीं बेहिसी का सिग्नल देती हैं। और इस तरह के काम अगर आप लोग आकर अपने मेन चैनल पर कर रहे हैं, लेकिन जो आपका एक साइड चैनल है जो कि मिस्टर साजिद का है, उस पर आप लोग अपडेट्स देते हैं, वहाँ से रिएक्शंस आते हैं, वहाँ से जवाब आते हैं जो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर वो सितारा अपनी वीडियो में कर रही होती हैं जो वो समझती हैं कि उनके लिए वर्क करेगा। तो फिर ये बताएं ना, क्या सबके सब झूठे हैं, क्या सबके सब झूठ बोल रहे हैं। सवाल तो यहाँ पर ये उठता है, जो इनके चाचा हैं, चाचा अनवर, वो अगर नजमा से प्रूफ मांग रहे हैं तो जाकर मिस्टर साजिद से पूछें कि भाई तुमने क्यों ये पोस्ट लगाई, तुम पर ऐसी क्या आफत पड़ी थी कि तुम उठकर इजहार अफसोस कर दो, तुम आकर वीडियो भी बना दो। तो बहुत सारे सवाल हैं जो कि बहुत क्लियर हैं, लेकिन सबको अपना कंटेंट बनाना है, तो कंटेंट की गेम है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ दीदी, आपने कहा कि बैक कैमरा अगर अफसोस कर दिया तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, कुछ नहीं हो गया। लेकिन आप लोग जो भी मामलात करते हैं एक दूसरे के दुख सुख में, जिस तरह आप तमाम तर घराना शामिल होता है, जैसे कि हमने देखा ना कि जो चीज़ अगर सितारा किसी को देती भी हैं, जैसे शबाना बाजी हैं, उन्होंने उनके घर पर काम किया तो सितारा ने उनको एक ज़रा सा ज़्यादा अमाउंट में पैसे दिए, वो उनकी मेहनत का एक उजरत थी, है ना। इसी तरह से अभी जो रिसेंट हमने सितारा का वीडियो देखा है, जहाँ पर वो अम्मी से पैसे लेकर जा रही थी और कह रही थी मैं ये लड़के को दूंगी, हमें नहीं पता वो उसकी सैलरी थी या वो उसको अलहदा से कोई इनाम दे रही थी, या तो वो सैलरी ही होगी, है ना, इतना ज़्यादा अमाउंट उसकी सैलरी भी हो सकती है, क्लियर नहीं किया। तो जब ये तमाम तर चीज़ें दिखाकर की जा सकती है,
हर छोटी बड़ी चीज़ को अपने वीडियो में ले सकती हैं। जो रमज़ान के जो बच्चे की डेथ हुई थी, बच्ची की, तो उस पर भी आकर सितारा ने एक बहुत बड़ी क्लैरिफिकेशन वीडियो बनाई थी। वहाँ पर भी बताया था कि रमज़ान को वो इसके अलावा भी लेना देना करती रहती हैं, और उस टाइम रमज़ान के साथ भी सितारा का क्लैश था। बट क्योंकि सितारा की खुद की ज़ात पर सवाल उठ रहा था, तो सितारा ने आकर वीडियो बनाई थी ना, क्योंकि उधर जो सिंपैथी है वो सारी की सारी फिर सितारा की तरफ ट्रांसफ़र हो गई थी कि सितारा हेल्प करती हैं, और सितारा थोड़ी सी अपर हैंड में आ गई थी। तो डीडी, मैं आपके लिए ये कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं, बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं, जैसे भाई बहन का रिश्ता, उससे बढ़कर कोई रिश्ता नहीं है। आपको मतलब इतना ज़्यादा है कि आप अपने व्लॉग में आकर अपने भाई का नाम लेकर अफसोस नहीं कर सकती। वो भाई कि जब आप विलेज गए थे तो पूरा उनका जो कुंबा है वो आपसे मिलने आया था। नजमा भी आई थी, मुझे तो यही लगता है, क्योंकि नजमा ने अबाया पहना हुआ था। जो कि बच्ची आई थी ना और कहा था अम्मी हम लोग मिलकर आ गए और बड़ा मज़ा आया, तो वहाँ पर मैंने ये बात हाईलाइट की थी। खैर, तो जब ये तमाम तर सिलसिले हैं, आपका भाई आपसे मिलकर आ गया और आपके साथ उसने पिक्चर डाल दी, तो आप इतनी सी अखलाकी जरूरत नहीं रखते अपने अंदर कि आप आकर इजहार अफसोस कर दें कि ऐसा हुआ है और हमारी बात हो गई है। फारूक का नाम ले दें, नजमा का नाम मत लें। लेकिन ऐसी भी क्या बात कि आप कह रहे हैं कि बैक पर अफसोस कर दिया और कैमरा में नीड नहीं है। सॉरी, मैं आपकी बात से एग्री नहीं करती, क्योंकि देखिए माशाल्लाह आपके घर बेटा हुआ है, अल्लाह पाक उसको सेहत ज़िंदगी दे, आप लोगों को उसकी खुशियाँ देखना नसीब फरमाए। आपने मिठाई भेजी ना जब, तो सितारा ने अपने व्लॉग में नाम लेकर, हालांकि आप वहाँ नहीं थे, उन्होंने कहा डीडी की तरफ से ये मिठाई आई है, तो आपके अब्बा एकदम नमनाक हो गए थे। ना लेती नाम, क्योंकि आप के लिए भी लोग आपको भी पसंद नहीं करते। तो अगर बैक कैमरा सब कुछ ठीक चल रहा था तो ओके, परफेक्टली फाइन। बट उन्होंने आपका नाम लिया क्योंकि वहाँ पर वो अपनी भाभी को थोड़ा सा टीस करना चाहती थी कि देख लो, जो तुम्हारे खिलाफ था एक टाइम पर, तो मैं उसको किस तरह से अप करी हूँ। ये चीज़ें तमामतर सिनेरियो से ना जो बन रहा है, मैं उसके अकॉर्डिंग रिव्यू करी हूँ। रिश्तों को किस तरह से मोड़ना तोड़ना है, किस तरह उनको अप डाउन करना है, मुझे लगता है सितारा नोज वेरी वेल, और वो उसके अकॉर्डिंग ना रिश्तेदारों को भी लेकर चल रही होती हैं, उनको भी अप डाउन कर रही होती हैं, अपने जो ऑडियंस है उनके माइंड के साथ भी बहुत वेल प्ले कर रही होती हैं। तो दीदी ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी है ऑन कैमरा आकर तमाम तर चीज़ों को करना। अगर आप इससे पहले बहुत सारी चीज़ें ऑन कैमरा करते रहे, अगर आप अपने भाई के एक्सीडेंट पर अम्मा रो गई थी क्योंकि वो भाई है, बेटा है, और उसके साथ वीडियो कॉल पर बात हुई, ये सितारा अपने व्लॉग में ले सकती हैं, तो क्या इजहार अफसोस अपने व्लॉग में नहीं कर सकती? और अगर ये झूठ है तो फिर मिस्टर साजिद ने क्यों कम्युनिटी पोस्ट लगाई? सवाल तो फिर बेशुमार यहाँ भी उठते हैं, मगर लब सबके खामोश हैं और सबकी तोपों का रुख फारूक और किसकी तरफ, सलमा कह रही हूँ, नजमा की तरफ है। खैर, ये कल का व्लॉग था, और आज डीडी ने जो वीडियो बनाई है उसके अंदर डीडी ने कहा है कि उनकी जो इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग शाम को 5-6 बजे बच्चे की विलादत हो गई थी, तो फिर उसको रात 1 बजे क्यों दफनाया गया? और इर्द गिर्द और भी बहुत से लोग थे, तो जो भाई कौन है, आज़ाद हैं, उनको ही क्यों लेकर जाया गया, और लोग क्यों नहीं गए? और ये आपने कुछ सवाल उठाए, और जो कम्युनिटी पोस्ट है वो 11 बजे आ गई थी रात को, तो फिर इतनी देर क्यों की गई, और इतनी खामोशी से इतने सन्नाटे में क्यों दफना दिया गया? अच्छा, यहाँ पर एक बात बोलूँगी, जो आज़ाद के भाई थे सज्जाद मरहूम, मुझे लगता है उनका डर और उनका जो एक अंदेशा था ना, वो बिल्कुल ठीक था कि वो यूट्यूब पर व्लॉग्स में नहीं आते थे। उन्हें अंदाज़ा था कि किस तरह दुनिया जो है ना उनके पीछे पड़ जाएगी, और वो जो के व्लॉगर नहीं है और वो यहाँ पर तमाशा बनकर रह जाएंगे। तो मुझे लगता है बिल्कुल उनका दुरुस्त अंदेशा था, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बड़ी समझदारी का काम किया कि यूट्यूब के किसी भी व्लॉग्स में, किसी के भी व्लॉग्स में वो इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुए कि लोग उनकी जो लाइफ है, उनका जो किरदार है, उसको छलनी छलनी कर दें, है ना। लेकिन बाद में जिस तरह बातें हुई, नजमा ने आकर कर्ज से रिलेटेड एक बेतुकी बात रखी, अगर था भी तो उसको मुद्दा ना बनाती। इस चीज़ पर मैं अभी भी एक मेरी अपनी ओपिनियन है। लेकिन ये जो बेचारे भाई आज़ाद हैं, ये अब दुख में भी कोई रिश्तेदार शामिल नहीं हो सकता, और अगर उनको आयशा ने कैमरा में कैप्चर कर लिया तो वो भी सवालिया निशान बन गए हैं, उनका किरदार भी मशकूक हो गया है। वैसे तो भाई आप इतने सारे लोग जो इर्द गिर्द थे, आप लोग उठकर क्यों नहीं गए खबरगिरी के लिए? भाई आज़ाद अगर चला गया तो उस पर ही तमाम तर सवालात आप लोगों ने उठा दिए हैं। तो भाई यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करूँगी बातों को, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें सर्च की हैं आपके
जो इलाका है ना नवाकोट खानपुर, उससे रिलेटेड कुछ रिवायात देखी हैं, तो उस पर बात करूंगी। थोड़ा सा मैं आयशा की वीडियो पर बात कर लूँ या पहले आपके अंदेशे दूर कर देती हूँ। देखिए 5-6 बजे डिलीवरी हुई। आयशा ने आज वीडियो में कहा है कि बाजी को तो फिर भी 2-3 घंटे रखा हॉस्पिटल में, अदरवाइज जब आयशा के साथ ऐसा हुआ था तो उसको फ़ौरन से डिस्चार्ज कर दिया था। हाँ भाई ऐसा होता है। मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी, जो कराची में भी थोड़ा होते हैं ना नॉर्मल से हॉस्पिटल जो एक छोटे छोटे होते हैं, वहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें सुनने में आई हैं और देखी भी हैं मैंने, कि फ़ौरन से जो खातून है वो अपना बेबी लेकर घर वापस आ गई। खैर यहाँ पर जो अगर 5-6 बजे 6 बजे समझ लें कि डिलीवरी होती है, 3 घंटा रखा तो कितने 9 बज गए, और फिर घर आते आते आयशा को 10:30 पौने 11 इस तरह से टाइम हो गया है ना। तो इतना कोई मसला नहीं है, इतनी कोई ये सीरियस बात नहीं है। और आपने कहा कि हमेशा जो है जो नजमा की डिलीवरी है वो इर्द गिर्द में जो डॉक्टर्स हैं वो करवाती थी, पड़ोस में ही कोई रहती है वही जो उनको जब उनका एक्सीडेंट हुआ था और आप लोगों ने इतना उनको झूठा बना दिया था, तो कोई लेडी आती थी ना जो नजमा ने कहा था बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, तो वो आती हैं, या फिर मिडवाइफ हैं जो भी हैं जो इस तरह के काम कर रही होती हैं, जिनको एक्सपीरियंस होता है। लेकिन अभी क्या है कि नजमा की जो ये वाली प्रेगनेंसी हो सकता है जो वो डॉक्टर है उसने कहा हो कि देखें इसमें कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, एक तजुर्बाकार खातून है, तो आप ऐसा ना करें। क्या आप मुझसे इस तरह का जो एक डिलीवरी का केस है वो करवाइए। आप ऐसा कीजिए कि सामने जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है आप वहाँ जाएं, वहाँ आपको बेहतर सहूलत मिलेगी, आपके टेस्ट फ्री हो जाएंगे, आपको थोड़ा सा एक अच्छा इस एज में जो आपकी डिलीवरी हो रही है, थोड़ा सा लेट एज है, लेट 30s कह लें या 40 कह लें, इस तरह की एज होगी नजमा की, 40s में तो होगी नजमा भी। तो क्या है कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होगी तो डॉक्टर उसको संभाल लेंगे। वहाँ अगर ऑपरेशन की भी नौबत आई फॉर एग्जांपल, तो वो होता है ना इमरजेंसी में अगर आई तो वो भी आपका हो जाएगा। तो दैट्स द रीज़न वो वहाँ चली गई। और ऑपरेशन और क्या कहते हैं, अगर इस टाइम अगर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल गई तो ये कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, कोई इतना बड़ा राज नहीं है, और कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, है ना। जो चीज़ हमेशा होती आई थी ज़रूरी नहीं कि वो अगली बार भी वैसा ही हो। ये तो बड़ा नॉर्मल सी चीज़ है, इसको भी आपने सवालिया निशान बना दिया, हालांकि इस पर कोई इतना बड़ा सवाल उठता नहीं है। तो हर छोटी छोटी चीज़ को लेकर अगर आप कुरेदने बैठ जाएंगे तो फिर तो आप कहेंगे नजमा तुम पैदा ही क्यों हुई थी, सबसे पहले उसका सबूत दो। फारूक तुम क्यों दुनिया में आए, उसका सबूत दो। मतलब हैरान कुन है ना। फिर आपने कहा कि फारूक साहब को चाहिए था, अगर वो कह रहे हैं मेरे पास सब प्रूफ थे तो उसी वक्त लगा देते। एक तरफ आप कह रहे हैं उसके घर में डेथ हुई है, दूसरी तरफ आप उसको कह रहे हैं क्योंकि तुम्हारे ऊपर सवाल उठेंगे तो तुम क्योंकि जिंदा हो तो सरवाइव करने के लिए यहाँ पर प्रूफ लगा दो। भाई इट्स ओके, लगा देगी, डेट के साथ लगा देगी, तमाम तर चीज़ें लगा देगी। और अगर आप लोगों को शक होगा तो जो चाचा हैं और आप लोग हैं जाकर पुलिस ले जाकर नजमा पर केस कर दीजिएगा। अगर कुछ ऐसा हुआ जहाँ पर आपको डाउट्स हैं और आपके चाचा के इतने ज़्यादा क्वेश्चन है, इतने ज़्यादा सवालात हैं कि वो हिम्मत नहीं कर रहे कि जाएं और अपने जो उनका रिश्तेदार भी तो हुआ ना आज़ाद, जाहिर सी बात है उनके भी भाई का बेटा है सज्जाद मरहूम, जिसके लिए वो इतना रोते थे, तो जाकर आज़ाद से सारी डिटेल्स ले लें, है ना। वो आपको सही सही बता देगा। इतना बड़ा मसला क्या है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। आयशा की वीडियो की तरफ आते हैं और फिर थोड़ी सी और बात करते हैं। आयशा ने इस वीडियो में आकर पहले तो अपने चचा की क्लास ली और कहा कि तुम बैक कैमरा तो बोलते हो कि मिला करो आया करो आयशा के हस्बैंड से, और मुंह पर तुम इस तरह करते हो। खैर ये दुनियादारी है, यहाँ पर इस तरह की चीज़ें चलती हैं। यूट्यूब पर एक अलग टो टशन बनाकर रखना होती है और बैक यूट्यूब अलग कहानी होती है। खैर आयशा ने कहा जो फातिमा ने छुपाया ताल्लुक को, तो आयशा उस बात पर बहुत नाराज़ है। उसको नहीं पता था कि जो फातिमा है उसके साथ अपना जो रिश्ता है उसको यूं यूट्यूब पर हाईलाइट नहीं करना चाहती, अदरवाइज वो भी ये चीज़ ना दिखाती। बहुत ऑब्वियस है भाई, फातिमा जो है वो चाहती है कि सितारा और दादी के साथ उसके टर्म्स अच्छे रहें, तो जाहिर सी बात है आपने देखा है जिस तरह, तो फिर वो नहीं चाहेगी कि आपके साथ बहुत ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात, आपके घर रहना, आपके साथ आना जाना, ये तमाम तर चीज़ें वो इतनी ज़्यादा हाईलाइट करे, अदरवाइज लोग उसको हेट देंगे और उसका जो चैनल ऑलरेडी डाउन जा रहा है वो मज़ीद डाउन हो जाएगा। तो थोड़ा सा अगर आप लोगों को नेगेटिव दिखाएगी तो हो सकता है व्यूअर्स हैप्पी हों और फिर फातिमा को सपोर्ट करें। जैसे कि पहले वकार और फातिमा के व्लॉग्स चला करते थे, वो एक अलग ट्रैक पर थे, शादी हुई थी, और हाँ शादी जब हुई थी और सितारा ने उस शादी को इतना कवर किया था, उसके एक एक मोमेंट को कवर किया था। भाई जो है उनकी बेटी का फेस रिवील तक जो है वो सितारा ने किया था।
तो कुछ इस तरह के हालात वाक़यात हैं। तो आयशा ने कहा कि वो ये गेम नहीं खेलती ऑफ कैमरा ऑन कैमरा। अगर ऑन कैमरा तुम्हें ये रिश्ता जो है वो एक्सेप्ट नहीं है तो ठीक है, ऑफ कैमरा भी फिर वो ये ताल्लुक़ नहीं निभाएगी। जहाँ इतने सारे दुख झेले हैं, इतनी सारी तकलीफ़ बर्दाश्त की है, इतना सारा क्रिटिसिज्म झेला है, तो भाई फिर बाज आई ऐसे रिश्तों से। लेकिन मुझे लगता है ये भी आयशा ने आकर इस तरह कहा है क्योंकि जो एक फातिमा है ना, उसके साथ उसकी मुखालफत शो हो जाए। अदरवाइज मुझे लगता है बैक कैमरा तो चलेगा। एक टाइम पर वक़ार के साथ भी तो आपका रिश्ता ऐसे ही ख़त्म हो गया था, लेकिन फिर क्या था, रिश्ते ख़त्म नहीं होते और सुख में नहीं तो दुख में एक साथ आ ही जाते हैं। ये एक ऐसी हकीकत है कि जहाँ पर इंसानियत जो है ना, ये उसका तकाजा है कि दुख में इंसान ज़रूर पूछता है, तकलीफ में इंसान ज़रूर काम आता है। खैर, आयशा सेड के यहाँ पर जो बोला जा रहा है नहर का, तो नहर जो है वो है और खुश्क नहर है और उसके जो किनारे अतराफ में पक्की ज़मीनें हैं जहाँ पर जो बेबी है इस तरह स्टिल बॉर्न उसको लोग दफनाते हैं। और आयशा का बेबी भी ऐसे ही दफन किया गया था और अपने चाचा को कहा कि तुम जाकर दिखा दो, अदरवाइज अगर आयशा दिखाएगी तो ये कहा जाएगा प्रूफ बनाया जा रहा है। हाँ, ये तो है। मैं ये समझती हूँ जिसे मानना है वो मानेगा, जिसे नहीं मानना वो नहीं मानेगा, वो स्टिल आप लोगों पर सवाल ही उठाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो मैं पढ़ रही थी मज़ीद, मैंने एक वीडियो तो बनाया है, मज़ीद मैं पढ़ रही थी तो वहाँ पर यही लिखा था। मैं देख रही थी सर्च करके, जो गरीब लोग होते हैं ना, या जो एक गांव देहात में रस्म रिवाज है, तो वो कब्र का खर्चा और फिर इन तमाम तर चीज़ों से बचने के लिए, क्योंकि वो स्टिल बॉर्न बच्चा होता है और उसका जो है नमाज जनाजा भी उसकी नहीं होती है, और उसको कफन के बजाय एक सादा कपड़े में लपेट कर और नॉर्मली नहला कर उसको जो है वहाँ पर तदफीन कर देते हैं। अब ये है कि उसकी शक्ल क्यों नहीं दिखाई जाती, तो उसकी शक्ल इसलिए नहीं दिखाते कि लोग उसे बदशगुनी भी समझते हैं। तो उसकी जो शक्ल है ना, जो दीगर बहन भाई हैं, बच्चे, उनको नहीं दिखाई जाती है। और जो जच्चा होती है तो उसको भी बार बार चेहरा नहीं दिखाया जाता। वो कुछ है उन लोगों का, इस तरह की मैं रिवायात पढ़ रही थी। होता है तवहम परस्ती कह लें या जो भी, क्योंकि ज़िंदगी मौत का मालिक अल्लाह है, लेकिन फिर भी जो लोगों के अपने कुछ जहन में होते हैं और एक गांव देहात के मामलात चल रहे होते हैं। आपने देखा होगा कि आयशा ने भी बच्चे का चेहरा खोलकर नहीं देखा और वो उसी तरह से रैप हुआ हुआ था। तो ये तमाम तर सिलसिले हैं। फिर वो ये सोचते हैं कि बस ये बच्चा जो है दुनिया से चला गया है और स्टिल बॉर्न पैदा हुआ है, तो बस इसको जल्द अज जल्द जो है अमानत है और इसको तदफीन जो है इसकी कर दी जाए। और एक तरह से वो उसको ना, मतलब ये समझते हैं कि इसको ज़्यादा देर रखा तो कुछ एक उन पर समाजी दबाव पड़ेगा। कुछ इस तरह की चीज़ें भी मैं पढ़ रही थी। अब मैं यहाँ आकर बोलूँगी तो लोगों को समझ नहीं आएगी, क्योंकि लोगों को तो अपना कंटेंट लेकर चलना है और नजमा पर सवाल उठाना ही उठाना है। तो ये बातें जो है वो आयशा करती रही और तमाम तर चीज़ों की यहाँ पर वो डिटेल देती रही। और बेचारा भाई आज़ाद, वो भी यहाँ पर सवालिया निशान बन गया है। डीडी ने सवाल उठा दिया है कि आज़ाद के साथ एक बच्चे क्यों गए। तो भाई इंसान है, घर पर वो सर्दी है, दीगर बाल बच्चे हैं, आज़ाद ने अपने घर पर मुत्तला किया होगा और फिर दीगर मामलात हैं। और जाते जाते अगर 11 बजे, 11:30 बजे भी आयशा ने कम्युनिटी पोस्ट लगाई है, तो 12 बजे तक थोड़ा सा खुद को मेंटली प्रोसेस किया होगा और फिर पहुंचते पहुंचते अब रात फिक्स 1 बजे, वहां पर कोई टाइमर थोड़ी लगा था कि इस वक्त जो है वो ज़मीन की खुदाई स्टार्ट हो गई है, इस वक्त जो है अब बच्चे का जो जस्दे खाकी है वो रखा जा रहा है और फिर जो है तमाम तर मामलात किए जा रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक जो टाइम है उसकी लिमिट यहाँ पर बताई गई है। तो नॉर्मल, इसमें ऐसा कौन सा रॉकेट साइंस है कि यहाँ पर उठकर हर एक्ट को जो है ना वो सवालिया निशान बनाया जा रहा है। और जहाँ तक नजमा की बात है, तो नजमा तो आएगी और मुझे लगता है जब आएगी तो ताबड़तोड़ तरीके से सबको एक ही नशिस्त में ना जवाब देकर जाएगी। और अभी जाहिर सी बात है, अगर उसके घर डिलीवरी हुई है तो वो एक अपने उस फेज़ में है जिसको आप लोग चिल्ला भी कहते हैं, जिसको आप लोग कहते हैं ना भाई, औरत का भी 1.25 महीना होगा। वो तमाम तर सिलसिले तो उसके साथ होंगे ना, जो बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं, जो भी कुछ है। तो ठीक है, वो स्ट्रेस लेकर ख़ुद को क्यों मज़ीद बीमार करे पूरी दुनिया को सफाई देने के लिए। हो सकता है आजकल में आ जाए, 6 दिन हो और आ जाए। और आयशा ने कहा कि सेकंड डे, जिस दिन उसने ये वीडियो रिकॉर्ड किया, तो वो अपनी बाजी के घर ही गई थी और जो दोस्त आई थी, वो आयशा के घर में कोई हीटर फट गया था, जला गया था सब कुछ। तो वो दोस्त आई थी उनके घर दूसरे सिटी से, तो उससे मिलना भी ज़रूरी था। और जिस तरह मैंने कहा कि जो तदफीन है
तो वो इसी तरह से होती है जो स्टिल बॉर्न है। और यहाँ पर आयशा ने कहा अगर ये सब कुछ प्लांटेड होता तो उसे क्या पता था कि ये सब कुछ होने वाला है, तो फिर तो वो पूरी प्लानिंग के साथ करती और सबको लेकर आती, अरबी भी आता, सारे बैठे हुए होते अगर ये देखा जाए, और इर्द गिर्द से भी दो चार पैसे देकर अपने रिश्तेदारों को बुला लेती जो करीबी रिश्तेदार हैं, या ऐसे ही चंद लोगों को इकट्ठा कर लेती और कहती कि ठीक है इस तरह हम लोग जो है ना इसको प्लान कर रहे हैं, बाजी का जो प्रेगनेंसी है उसको एंड करना है, और फिर इस तरह से तमाम तर वीडियो बनाकर लगा देना है, लोगों को प्रूफ टाइम से बिल्कुल हाथों हाथ देते रहना है, तो फिर ज़्यादा मशकूक होता। अभी मुझे लगता है लोगों को जिन्हें ना यकीन करना है वो यकीन करेंगे, और जिन्होंने अपना माइंडसेट बना लिया है कि इसको डाउटफुल रखना है तो वो उसको उसी ट्रैक पर लेकर चलते रहेंगे, किसी का कुछ नहीं हो सकता। यही कहूँगी कि जिसका एक रिश्ता गया है, जिसका एक बच्चा गया है, अल्लाह पाक उसको सब्र दे। और वाक़तन हमने हमारे जो दीन है उसमें यही है कि जो इस तरह किसी की औलाद दुनिया से चली जाती है तो वो आखिरत में उसके लिए अपने परवरदिगार से ना बख्शिश की दरख्वास्त करेगी। तो नजमो और फ़ारूक के लिए तो एक आखिरत में वसीला दो बन गया ना, एक तो हम सबकी शफात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे, हमारा ईमान है, और दूसरा जो ये नजमा फ़ारूक के दो बच्चे, एक बेटी और एक ये बच्चा, दो बच्चे, और आयशा के लिए भी उसका एक बेटा जो कि स्टिल बॉर्न पैदा हुआ था, जिस किसी के भी हैं तो बस अल्लाह ताला आसानी करे। दुनिया इसी तरह करती रहेगी लेकिन आखिरत के मामलात बड़े डिफरेंट होंगे, तो अल्लाह पाक रहम फरमाए। और मैं नजमा से यही कहूँगी कि आराम से आए, वीडियो बनाए, ऐसी कोई जल्दी नहीं है, जब तक सब अपना अपना कंटेंट छापते रहें क्या जाता है ना। इसी के साथ बहुत सारी गुड विशेज़ हैं। अल्लाह हाफिज़।